आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जाकर आइडेंटिफाई कर ली इस एक स्किल को, जो आपके चार्ट से परफेक्टली अलाइन होती है, ये काम थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बट अगर आज आपने इसको सीख लिया, इस वीडियो से इसको समझ लिया, तो एक बात की गारंटी ले लो, आप बहुत बड़े बिलियनियर बन सकते हो, फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हो, पैसा ही पैसा कमा सकते हो। आज हम 2 चार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, धीरूभाई अंबानी के बारे में और एलोन मस्क के बारे में। इन दोनों चार्ट्स को मैं बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करने वाला हूं आज आपके साथ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने भी अपने चार्ट के हिसाब से इन स्किल्स पर काम कर लिया, तो आप खुद अपनी लाइफ में रिजल्ट देखोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ मैंने बहुत ही रईस अमीर लोगों का चार्ट देखकर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे खुद के कंसल्टेशन से जब इसको मैंने प्रूव किया है, तो 4-5 लोगों को या तो गवर्नमेंट जॉब पे या तो उनके बिजनेस पे, जिस तरीके की भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस पर उन्होंने देखा है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव साइड पर गया है, उनकी ग्रोथ बढ़ी है 3 to 4 टाइम्स। तो मैं उसके बेसिस पे आज आपसे इस पर बात करूंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना। डायरेक्टली मैं आपको चार्ट के एनालिसिस से ही समझाता हूं, ताकि आपका भी समय ज़्यादा खराब ना हो सुनने में। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं ये मान के चलता हूँ बेसिक्स पता होगा, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर कौन सा है, 12 घर कौन कौन से हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखो। पहले तो आपको ये बता दूं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसपे मैंने धनु लग्न के बारे में ही पूरा वीडियो बनाया था, तो आप ध्यान से देखो, उस पर मैंने जो बताया था यहाँ रिलेट होगा। धीरूभाई अंबानी का भी जो लग्न है वो है धनु लग्न, सेजिटेरियस। और जो भी व्यक्ति सेजिटेरियस लग्न का बॉर्न होता है, वो ऑलराउंडर होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होता है, पूजा पाठ में यकीन रखने वाला व्यक्ति होता है, धर्म कर्म वाला व्यक्ति होता है, एथिकल तरीके से काम करने वाला होता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी देखोगे तो 9th नंबर जो है वो कंप्लीटनेस का नंबर है, यहाँ आके सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आप देखोगे असेंडेंट पर बैठा है सन। नेचुरली कोई भी व्यक्ति के अगर सन फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, तो वो बहुत ही बोल्ड, फियर्स, पावरफुल और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होता है, जो बहुत कुछ डोमिनेट करके बना जाता है। डोमिनेट सिर्फ ये नहीं होता किसी से लड़ाई कर लेना और जीत जाना, डोमिनेट डोमिनेट करना, वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में वो किंग की तरह है, क्योंकि सन इज किंग, तो वो किंग की क्वालिटी लेकर ही आता है। और 9 नंबर पे सन की वो क्वालिटी हो रही है कंप्लीट। फिर एक चीज और है जो मेरा एनालिसिस कहता है बहुत से चार्ट्स एनालिसिस के बाद, कि एक होती है ग्रहों की दृष्टि, एक होता है उनकी प्लेसमेंट से आपस में इन्फ्लुएंस। अब अगर आप ये जुपिटर को देखोगे, तो जुपिटर की बाउंड्री से जितने भी ग्रह लगे हुए हैं या हाउसेस लगे हुए हैं, उस सब पे कुछ ना कुछ असर आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो जुपिटर 10वें घर में बैठ के 11वें घर को, 9वें घर को, 7वें घर को और पहले घर को डायरेक्टली टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर की एनर्जी भी जो है वो इन हाउसेस पे आ रही है, पहला रूल। दूसरी चीज, जुपिटर की जो राशि है, 9th राशि है, असेंडेंट पे बैठी है, तो जुपिटर की लॉर्डशिप चीजों को एक्सपेंड कर रही है। तो यहां पर जो सन है उसका मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, रेदर देन दैट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये सबसे बड़ी चीज हमें यहां देखने को मिलती है। मून है हमारे इमोशंस, तो ऐसी जगह पे बैठ के मून के जो इमोशंस है वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो सन और मून का दोनों का ही एक तरह से आप देखोगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें सबसे ज्यादा कष्ट देता है, जिसको हम कहते हैं सैटर्न। सैटर्न 10वीं और 11वीं राशि को रूल करता है और वो अपनी ही राशियों के आसपास है। सैटर्न खुद 10वीं में है, कैप्रिकॉर्न में है, तो ये है उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। और जब सैटर्न अफ्लिक्टेड होता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। दूसरा घर हमारा स्पीच होता है, हमारी फैमिली होती है, हमारी जनरेशनल वेल्थ होती है, तो उस पर इन्फ्लुएंस डालता है। ऐसे व्यक्ति को फैमिली सपोर्ट भी मिला है, और ऐसा व्यक्ति आगे भी अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी वेल्थ देकर जाता है। ये होती है सैटर्न की पावर। तो आप देखोगे अंबानी फैमिली स्टोरेज। फिर देखोगे 11वीं राशि जो कि सैटर्न रूल्ड है, वो 3rd में बैठी है। 3rd हाउस होता है हमारा कम्युनिकेशन का। अब मैं आपको वो स्किल बताता हूं जो स्किल्स काम आई उनके। धीरूभाई अंबानी के लिए सबसे पावरफुल स्किल जो उनके चार्ट के हिसाब से थी, वो थी उनके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स, क्योंकि उनका दूसरा घर जो स्पीच को रूल करता है वो भी अच्छा है। तीसरा घर जो कम्युनिकेशन को रूल कर रहा है वो भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव है। दूसरी चीज, राहु वहां बैठ करके पॉजिटिव रिजल्ट ला रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। उन्होंने अपनी स्किल पे काम किया। देखो, राहु का काम क्या है भाई? राहु जहां बैठता है वो उस चीजों को इंटेंसिफाई कर देता है, स्ट्रेंथन कर देता है, 100 गुना बढ़ा देता है। तो कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उसका सेम यही चार्ट है, और वो कैसा काम कर रहा है? वो पब्लिक डीलिंग का काम ही नहीं कर रहा है, वो बैठ के पीएचडी रिसर्च कर रहा है। उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिले से ही मिलेगा रिजल्ट। उसका रीजन ये है कि ये सबसे अच्छी परफॉर्म, वो ऐसा नहीं है कि पीएचडी वाला व्यक्ति कुछ अर्न नहीं करेगा, वो डेफिनेटली अर्न करेगा, जॉब भी करेगा। बट एक होता है वो 50,000 की, 1 लाख रुपए की सैलरी पे पहुंच जाए मेहनत से, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में तो अच्छा करियर बनाएगा।
बट उस स्किल पे काम करना, रिस्क टेकिंग लेकर के, जो स्किल चार्ट में सपोर्टेड है, सबसे बड़ी स्किल है सेल्स की स्किल। थर्ड हाउस से हम सेल्स, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, रिस्क टेकिंग, कंपटीशन, फाइट, इन सारी चीजों को डील करते हैं। तो अब सोच के देखो, जो व्यक्ति यहां बैठा है वो कितना अच्छा रोल प्ले करेगा। तो थर्ड हाउस में बैठा है राहु और वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, अप स्किल कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, उन्होंने सेल्स पे काम किया, उन्होंने ट्रेडिंग पे भी काम किया था, ट्रेडिंग भी इसी से रूल होती है। अर्ली डेज में वो ट्रेडर का भी काम किया था उन्होंने। सो इससे आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति अपनी स्किल पे काम किया, अभी एलोन मस्क के चार्ट से भी इस चीज को आप समझोगे, उन्होंने अपनी इस स्किल पे काम किया, रिस्क लिया। देखो, अगर आप एज ए इंडिविजुअल भी कुछ करना चाह रहे हो ना, तो एक चीज ध्यान रखो, हो सकता है आपका प्रोफेशन कुछ और हो, करियर कुछ और हो जिस पे आप लगे हुए हो, बट अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में सबसे स्ट्रांगली प्लेस्ड है, आप जाकर उस पर डेली कुछ ना कुछ काम करो। आप देखोगे 1 महीने के अंदर, मेरी बात मान के देखना, आप खुद आकर मैसेज करोगे कि सर आपने सही बोला था, हमने ये काम किया, हमारी लाइफ बदल गई। चलो, अब इसके बाद मैं आता हूं अगले पार्ट पे। अब देखो, जुपिटर पे आते हैं। 10th हाउस हमारे करियर, रिकॉग्निशन, स्टेटस, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, दुनिया की जो भी चीजें, प्रोफेशन है, वो सारी चीजें हम 10वें घर से देखते हैं। अब देखो, 10वें घर पे आप ध्यान से देखो तो क्या है, जुपिटर बैठा है, और जुपिटर बैठा है विर्गो में, कन्या लग्न की राशि, कन्या राशि में, नॉट लग्न में। कन्या राशि वाले सबसे बड़े डिप्लोमेट होते हैं और अपनी बात निकलवाने में सबसे आगे होते हैं। द बेस्ट ऑफ द डिप्लोमेट इज 6 नंबर। उसके साथ जुपिटर बैठा है, उसको भी एक्सपैंड कर रहा है। अब जुपिटर का जो इन्फ्लुएंस है वो जा रहा है लिब्रा में, 11वें घर में। तो आप देखोगे इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क बने थे। 9वें घर में आप ध्यान से देखो तो 9वां घर होता है हमारे लक का। तो लक से अगर आप देखोगे तो मार्स बैठा है, तो मार्स की एनर्जी आ रही है। केतु स्पिरिचुअल पावर लेकर आता है इस घर पे। तो केतु का यहाँ पर स्पिरिचुअल, आप एक तरह से देखोगे तो लक में एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है जो इनको हमेशा कहीं ना कहीं, ये कुछ एक्शन लेते गए तो उस पर पॉजिटिव रिजल्ट देता गया, ये एक चीज। फिर अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो इस चार्ट में आप एक चीज पाओगे कि मरकरी, मरकरी कहाँ बैठा है। अब देखो 12th घर, 12th हमारा होता है फॉरेन पे, कम्युनिकेशन को भी रूल करता है कौन, मरकरी। ये सबसे स्ट्रांग चीज है प्लेसमेंट में। आप देखोगे 12वें घर में इंसान फॉरेन में जाके काम करता है, तो धीरू भाई अंबानी भी फॉरेन में जाकर बिजनेस किया, ठीक। अब मरकरी रूल करता है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन थर्ड हाउस राहु इंटेंसिफाई कर ही रहा है, और मरकरी से इनने वो कम्युनिकेशन, जो मरकरी की स्किल है, उसको फॉरेन में इस्तेमाल किया। जब वो अरब में गए, वहां पर जो काम किया, अब देखोगे इन्होंने फॉरेन में बहुत अच्छा बिजनेस बनाया, फॉरेन में इनको सक्सेस मिली। तो फॉरेन की सक्सेस का आप देख सकते हो डायरेक्टली जो लिंकेज है मरकरी से, जो कि थर्ड को रूल करता है, कम्युनिकेशन को। तो ये है वो स्किल को समझना कि कब किस सिचुएशन पे, किस जगह पे आपको कौन सी स्किल काम आएगी। ये एक था धीरू भाई के चार्ट में। अब सेकंड हम आते हैं, थोड़ा सा आपको एलॉन मस्क के चार्ट से भी समझाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। फिर से देखो तो इनका असेंडेंट कौन है, विर्गो है। कन्या लग्न का व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, अटेंशन टू डिटेल इज द बिगेस्ट क्वालिटी। अगर मैं आपसे बोलूं विर्गो लग्न वाले व्यक्ति को सक्सेसफुल होना है, एक जो सबसे अच्छी चीज उसको काम करनी चाहिए वो है अटेंशन टू डिटेल। ऐसे व्यक्ति को जो भी काम कर रहा हो उसमें अटमोस्ट अटेंशन देनी चाहिए डिटेल्स पे। ऐसा व्यक्ति डिटेल्स पे काम करता है, फोकस करता है। ये व्यक्ति ने फाइनेंस सिस्टम बनाया, पेपैल पे काम किया 1998 के समय पर, इतनी अच्छी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पे काम किया, अटेंशन टू डिटेल। ऐसे व्यक्ति ने क्या पढ़ा, रोबोटिक्स, रॉकेट मेकिंग, आईटी, मतलब डेटा, क्रिप्टो, वो स्किल्स पे काम किया जहां बहुत ही ज्यादा अटेंशन टू डिटेल चाहिए था। इन्होंने उस स्किल पे हमेशा काम किया। आप देख लो फॉर्च्यून। सो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगली प्लेसमेंट पे आता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो इनकी मेजर प्लेसमेंट है वो 10th हाउस में देखो कौन बैठा है, सन। सन यहां बैठ के क्या कर रहा है, पर्सनालिटी हो सकता है एलॉन मस्क की बहुत पावरफुल पर्सनालिटी ना हो, एथिकल ना हो, बहुत बहुत ही ज्यादा रिलीजियस ना हो, लेकिन व्हाट इज देयर विथ एलॉन मस्क, करियर वाइज ही इज मोस्ट पावरफुल, क्योंकि सन बैठा है, सन का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। और किस कामों में आगे है, मरकरी रूल्ड, नॉलेज, इंटेलिजेंस को क्या कर रहा है सन, इंटेंसिफाई। तो आप यहां देखोगे इस व्यक्ति ने सारी उन चीजों पर काम किया है जहां बहुत एक्सट्रीम नॉलेज चाहिए, जैसे रॉकेट मेकिंग, वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी स्पेस पर काम करने वाली बना ली। बट ये बहुत अच्छे किस चीज़ों के साथ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सोशली, नेटवर्किंग में बहुत स्ट्रांग नहीं है बात करने में। आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ केतु रूल्ड है, तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस है। फिर अगर हम इनकी पर्सनल लेवल पे बात करें, लव लाइफ पे, तो मल्टीपल पार्टनरशिप्स आप देखोगे मार्स राहु 5th हाउस में बैठ के लेकर आ रहा है।
तो इनकी बहुत सारी रही हैं, तो ये भी हम एक साइड देख सकते हैं, बट इसका अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ करियर पे रहेंगे। फिर आप यहाँ एक चीज़ और देखोगे, तो आप देखोगे वीनस। वीनस जिस ग्रह के पास होता है प्लस, वीनस जहां बैठा है उससे दूसरे ग्रह पे आप देखोगे, या दूसरे घर पे जो भी ग्रह बैठा है उसको स्ट्रेंथ देता है। तो 9th हाउस में बैठ के लक को इंटेंसिफाई करते हुए, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट है, सन को और सप्लीमेंट कर रहा है टू गेन सक्सेस एंड वेल्थ। तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को अच्छा लक मिलेगा जो उसके करियर को इंटेंसिफाई करेगा। फिर आप 12th हाउस में देखो, मून है, मून इज फ्लक्चुएशन। तो जनरली 12th हाउस में फॉरेन लैंड को भी हम देखते हैं, तो उन्होंने बहुत सी अलग अलग जगहों पे रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये एक चीज़ है जो ऑब्वियसली निकल के आती है। तो बेसिकली आज मैं सिर्फ इन दोनों चार्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ टू एक्सप्लेन यू। आगे आप कहोगे कमेंट करके तो मैं ऐसे और भी लोगों के चार्ट्स को डिस्कस करूंगा। अपने चार्ट में जाकर सिर्फ उस एक या दो छोटी सी स्किल्स को देखो जो देखने में लगेगा स्किल भी नहीं है, और उस पर बस काम करो। मेरी गारंटी है ये, आप काम करके देखो, 1 महीने के अंदर उस पर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही। या तो आपके डिस्ट्रैक्शन चले जाएंगे, पैसा नहीं भी आ रहा है अभी आपके पास, तो आपको दिखेगा कि आप बहुत फोकस्ड हो गए हो, आपकी एनर्जी जो है वो कंसंट्रेट हो रही है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन दैट स्किल जिसके लिए तुम बने हो, जिसके लिए तुम आए हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेजेस कर सकते हो, और अगर आपको भी कंसल्टेशन बुक करना है डिटेल में तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।